अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साग की रेसिपी। अच्छा, साग तो बहुत से लोगों को पकाना भी आता होगा, लेकिन मेरे जैसे भी कुछ लोग होते होंगे कि जिनको पता ही नहीं होगा कि साग पकता कैसे है, इसके पत्ते कैसे होते हैं और इसको कैसे संवारा जाता है, बनाया जाता है और कैसे धोया जाता है और कैसे पकाया जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं साग लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए और शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैंने क्वान्टिटी क्या क्या कुछ ली है, मैंने लिया है, वैसे तो लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं। मैं जो है सरसों का साग बनाती हूँ, उसमें पालक भी डालती हूँ, मेथी भी डालती हूँ और बाथू भी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक ली है, एक मैंने बंच जो है वो मैंने मेथी का लिया है और एक बंच मैंने बाथू का लिया है। आई डोंट नो बाथू को उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर खैर हम लोग तो बाथू ही कहते हैं और वही ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। खैर, आपने क्या करना है, आपने इसके पत्ते सारे उतार लेने हैं। जो डंडियाँ होंगी वो आपने ज़्यादा नहीं उतारनी। साग अगर तो जैसे ये वाली डंडियाँ हैं ये बारीक थी तो मैंने इसको बीच में काट लिया, लेकिन अगर जो मोटी मोटी अक्सर डंडियाँ होती हैं उसका आपने ऊपर से हल्का सा छिलका उतारना होता है और फिर उसको काटना होता है, ठीक है। और दूसरी ये बात कि आपने ना बहुत ज़्यादा भी डंडियाँ नहीं लेनी, ऐसे साग आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं तो ज़्यादातर पत्ते ही लेती हूँ, हाँ थोड़ी डंडियाँ भी ले लेती हूँ साथ में। इनको आप लोगों ने काट लेना है। मैं आपको इसलिए ये रेसिपी बता रही हूँ क्योंकि मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता था। अब मैं इतनी दूर यहाँ पर रहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा भी नहीं है, जैसे मेरी अम्मी हो गई, सास या कोई भी, जिसको साग बनाना आता हो और वो मुझे यहाँ पर भिजवा दे पका के। हमारे घर में ज़्यादा बनता नहीं होता था, लाइक मैं, मेरी अम्मी, मेरी ताई माँ, मेरी दादी माँ, हमारे घर में ज़्यादा नहीं बनता था। हाँ, हमारी एक चची जान थी और एक हमारी बाबा की चची थी। मैंने ये साग बनाते हुए उन दोनों को बहुत मिस किया। दोनों, एक का ताल्लुक़ गुजरात से था, एक का ताल्लुक़ सियालकोट से था, और दोनों बहुत ज़बरदस्त साग बनाती थी। जब भी सीज़न शुरू होता था वो बना के हमारे घर ला देती थी, मतलब भेज देती थी। हम लोग वो तड़का शड़का लगा के खा लेते थे, तो बड़ा ही मज़ा आता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, शादी के बाद भी मुझे साग बहुत पसंद होने लग गया, तो मेरा क्रेविंग ज़्यादा होना शुरू हो गई। पहले तो सीज़न में 1-2 दफ़ा खा लेना तो बस क्रेविंग पूरी हो जानी, लेकिन फिर मेरी क्रेविंग ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो मुझे तो आता नहीं था बिल्कुल भी साग। मैं जब यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई तो मेरे पास मेरी मदर इन लॉ भी नहीं थी जो मुझे गाइड करती कि भाई ये पकना कैसे है। मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें खाना पकाने में सीखी, तो अगर मैं उनके पास ज़्यादा देर रहती तो शायद साग भी उनसे सीख लेती। खैर, जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, अब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग कि मेरा दिल करे कोई पका के साग मुझे दे। और मुझे तो क्योंकि इसके पता ही नहीं था कि पत्ते कैसे उतारने हैं, इसको कैसे साफ़ करना है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एक पेज से साग मंगवाया। आप यकीन करें, इतना कोई बुरा साग मिला मुझे, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने साग, मेथी, बाथू और पालक जो है वो सारी काट कर अलग अलग सेक्शंस में रख ली। आप चाहें तो एक जगह भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ऐसे कन्वीनियंट लगता है और मुझे ऐसे धोना भी आसान लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर करके रख ली हैं अलग अलग। मट्टी की हांडी मैंने निकाल के रख ली है, मैं साग हमेशा मट्टी की हांडी में बनाती हूँ। तो ये मैं धो के सारी चीज़ें उसमें डालती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। खैर, साग को साग को पकाना काम नहीं है, इस पे काटने में मेहनत लगती है। दूसरा ये, इसको धोने में बहुत मेहनत लगती है। तो धोने में इस तरह होता है क्योंकि ये ऑफ कोर्स मट्टी के साथ सारी ये ज़मीन पे ही लगे होते हैं पत्ते, और कोई और फल सब्ज़ी हो तो वो तो ऑफ कोर्स साफ़ की जा सकती है, झाड़ी जाती है, पानी मारे साफ़ हो जाती है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी आ जाती है, रेत आ जाती है, जो कि निकालनी मुश्किल हो जाती है। आपने, अगर मेरी तरह के आप हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता साग कैसे बनाना है, आपने काट तो लिया, लेकिन अब आपने करना क्या है, आपने इसमें कोशिश ये करनी है, 3 बर्तनों में पानी ले लें, ठीक है। आपने एक बर्तन में पानी डाला है, उसमें जो भी तरह की चीज़ें डालनी हैं, आप जैसे साग है, मेथी है, पालक, अलग अलग अगर धो रहे हैं, आपने पहले एक पानी से निकालना है, फिर दूसरे पानी से निकालना है, फिर तीसरे पानी से, और फिर एक दफ़ा ना रनिंग वाटर से भी निकाल दीजिएगा, किसी भी छलनी में डाल कर। इस तरह ये कि बिल्कुल रेत मट्टी का कोई ज़रा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये पत्तों के साथ साथ चिपकी होती है, तो इसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल धोने से, मलने से ये नहीं उतरेगी, इसको पानी में अच्छे से डिप करके फिर उस पानी में से निकालना पड़ता है। ऊपर से नीचे जो मट्टी और रेत है वो बैठ जाती है। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इसमें थी, तो आसानी हो जाती है।
तो इसको धोना बस एक काम है। और आप यकीन करें कि इस वीडियो जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और जब मैंने धो के फ्री हुई थी और कैमरा मैंने बंद किया तो 17 मिनट्स हो गए थे। मुझे खड़े खड़े यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें धोते हुए 17 मिनट्स गुजर चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रेत है। खैर, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन किसी पेज से साग मंगवाया और मैंने पहली ही उसकी बाइट खाई और उसमें इतनी रेत थी, उन्होंने सही से वॉश नहीं किया था और मैंने वैसे ही छोड़ दिया। वो एक हाफ kg का साग मुझे 500 रुपये में उन्होंने दिया था आज से 3 साल पहले। मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ, एक तो पैसे भी मेरे ज़ाया हो गए, चीज़ भी ज़ाया होगी और मेरी क्रेविंग ही नहीं पूरी हुई। फिर मैंने गुस्सा मुझे आ गया और मैंने कहा कि भाई अब तो मैंने सीख लेना साग बनाना, मैं क्यों डिपेंडेंट हूँ कि कोई मुझे बना के दे। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से यूट्यूब से ऐसे ही सर्च किया कि साग कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर कोई लेडी इसी तरह उन्होंने व्लॉग बनाया हुआ था, तो वो इसी तरह सारा कुछ कर रही थी। मैंने टोटली उनकी रेसिपी जो है फॉलो की और आप यकीन करें इतना मज़े का साग बनने लग गया कि अब 2 साल हो गए हैं और अब ये तीसरा साल है कि मैं साग खुद बनाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मज़े से इंजॉय करती हूँ। और अब मुझे अपने अलावा अब शायद मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ या फिर पता नहीं, अब मैं किसी का, और मैंने 2-2.5 सालों से किसी का हाथ का साग नहीं खाया, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि बाकी सब कैसे बना रहे। लेकिन मुझे अपने हाथ का साग तो बहुत पसंद आने लग गया है और अब मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बना के फ्रीज़ इसलिए करती हूँ, भाई मेरे 4 बच्चे हैं और मैं रोज़ रोज़ ना तो साग ख़रीदने जा सकती हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर इजीली अवेलेबल चीज़ें दूर दूर हैं। दूसरा ये कि ना तो मैं साग परचेज़ कर सकती हूँ डेली। दूसरा ये कि मैं डेली इतना बैठ के एफर्ट नहीं कर सकती क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों को भी देखना होता है। ये थोड़ा सा ही अभी साग था जिसको बनाते बनाते मुझे पूरा दिन लग गया। वो इस तरह के थोड़ा सा बना लेती थी, ज़ावियार रोने लग जाता था, उसको देखने लग जाती थी, फिर थोड़ा सा बना लेती थी, फिर ज़ावियार रोना शुरू कर देता था, कभी उसका डायपर चेंज करना, कभी फीडर बना के देना, बीच में बच्चों को खाना देना। मतलब इतनी मेरा वो टाइम लग गया कि मैंने सुबह शुरू किया था और अब आप देख सकते हैं विंडो पे बाहर शाम हो गई है, तो शाम को मैं ये पकाने लगी थी। खैर, लेकिन ये है कि एक दफ़ा कट के धुल जाए ना फिर कोई मसला नहीं है, फिर इसको मैक्सिमम 2-2.5 घंटे लगते हैं और ये पक जाता है और इसने खुद ही पकना होता है। खैर, साग को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 किलो साग लिया है तो आधा किलो उसमें पालक डलेगी, उसमें 1 पाव मेथी डलेगी और थोड़ा सा ही उसमें पाव के करीब, 1.5 पाव या 1 पाव के करीब, सॉरी 1.5 पाव नहीं, 1 पाव के करीब ही उसमें बाथू डलेगा। बाथू का बड़ा ऑथेंटिक सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। बहुत से लोग मेथी नहीं डालते, कुछ लोग पालक नहीं डालते, मैं तो चारों चीज़ें डालती हूँ और बहुत मज़े का साग और ऑथेंटिक गांव वाला टेस्ट आता है। खैर, इसी तरह आपने क्वांटिटी को डिवाइड करते जाना। अब मैंने 2 किलो यहाँ पर साग लिया था, इसलिए मैंने 1 किलो पालक ली है और साथ में मैंने मेथी का 1 बंच ले लिया और बाथू का 1 बंच ले लिया। खैर, साग जो है धुल गया था। अब मैंने इसको मिट्टी की हांडी में ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। इस तरह के मैंने 4 मग पानी के डाले थे। आप 1.5 से 2 किलो मैंने इसमें शायद पानी डाला होगा, 1.5 किलो तो होगा, ठीक है। 1 घंटा ये पकता रहेगा। मैं 1 घंटे तक इसको बिल्कुल नहीं देखूंगी क्योंकि ये अपना पानी भी रिलीज़ करेगा और ये अच्छे से पकता रहेगा। उसके बाद मैं फिर इसको देखूंगी क्या इसकी कंडीशन है। चूल्हा तेज़ करना पड़ा तेज़ कर दूंगी, घोटना पड़ा तो घोट दूंगी। तो मतलब इस तरह का प्रोसीजर। खैर, ये देखिए मैंने साग चढ़ा दिया था। जितने भी बर्तन चटन थे धोकर सुखाकर मैंने कैबिनेट्स में भी रख दिए ताकि किचन में ना मुझे मैस ना नज़र आए, क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी है कि बस साथ साथ सारा कुछ सिमट जाए। साग जो है थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया, जैसे पहले कितना भरा हुआ था अब नीचे आना शुरू हो गया। साथ में मैंने ये मिर्चें निकाल ली हैं, इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी और साथ में इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालूंगी। वो आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो कब डालनी है। और बस ये इतनी सी स्लो फ्लेम पे, अभी तेज़ थी तो मैं इसको कम कर दूंगी, ढक दूंगी और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद हम लोग फिर इसको बाकी जो प्रोसीजर है वो करेंगे। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था और साग जो है अच्छे से पक गया था। इसका कलर चेंज हो गया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। जो इसके अंदर वो थोड़े थोड़े जो डंडियाँ थी वो भी सॉफ्ट हो गई थी। तो फिर आपने उसको चेक करके देख लेना हाथ से मसल के, जब वो सॉफ्ट हो जाए ना फिर आपने इसको घोट लेना है। अब घोटने का तो ज़माना भी नहीं रहा और दूसरा ये कि मेरे पास है भी नहीं घोटना। अगर होता तो मैं फिर जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ फिर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें फॉलो करती हूँ। खैर,
मेरे पास नहीं था, लेकिन जिंदाबाद ये बीटर, ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। थैंक यू सो मच मम्मा, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। कोई भी कस्टर्ड मैंने बीट करना हो, मैंने कोई भी चीज़ बीट करनी हो, कसम से मैं ऐसे ही पोट में रखती हूँ। देसी घी बनाना है, मक्खन निकालना है, आपने दालीम को दालें आपने मैश करनी है, कुछ भी करना है आपको, कोई बर्तन यूज़ नहीं करने पड़ते। वरना पहले मैं ब्लेंडर में ये सब चीज़ें करती थी, ब्लेंडर भी गंदा होता था, स्पैचुला गंदा होता था, कोई एक आध डोंगा गंदा होता था। इससे ये है कि बस इसको इसके अंदर डालें किसी भी पॉट के अंदर और आप बीट करें और अच्छे से आपकी चीज़ बन जाती है और आपका काम इतना आसान हो जाता है और चंद मिनट्स लगते हैं इसमें। मेरा ख्याल है मुझे इस साग को मैश करने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट भी शायद ज़्यादा है, क्योंकि मैंने हल्का सा उसको थोड़ा चंकी चंकी रहने देना था, बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल भी हमने मैश नहीं करना था। खैर इससे मैंने कर लिया। अब मैं उसको आगे से उतारूंगी और सिर्फ उसकी आगे वाली जो एक्सटेंशन है वो उतरेगी, धुलेगी और पीछे से वैसे ही उसको मैं कवर करके रख दूँगी। खैर अब इस सिचुएशन पे मैंने इसमें डाला है नमक, ठीक है, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। पानी अभी साग में था तो मैं इसको पकता रहने दूंगी। साथ में मैंने दड़ा मिर्च डाली, आपने देखी होगी, एक मैंने चम्मच भर के 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था। उसके बाद मैंने 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसको मज़ीद पकने दूँगी तकरीबन 10, 15, 20 मिनट तक, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, इसमें नमक मिर्च और जो है वो थोड़ा सा रच बस जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा यहाँ पर मैंने लिया है मकई का आटा। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका कलर वाइट लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बड़े शौक से मकई का आटा शॉप से लेके आई थी खुद जाके। जिस दिन साग लेके आई हूँ बड़े शौक से गई थी ये सब चीज़ें लेने, लेकिन ये मकई का आटा ना इतना येलो नहीं है, तो दुकान पे मुझे ऐसे जितना फील नहीं हुआ, लेकिन इसको येलो होना चाहिए था। अब मुझे आपने बताना है कि येलो वाला अच्छा होता है कि वाइट वाला। ये थोड़ा थोड़ा वाइट सा था, चंक्स तो इसमें मकई के थे लेकिन ये वाइट था। अब मुझे बताइएगा कि असली वाला कौन सा होता है। खैर ये 1 प्याली मैंने इसमें आटा डाला था। आपने थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है, चम्मच को हिलाते जाना है, गुठली ना बने। गुठली अगर बन जाए उसको मैश करते जाएं अच्छी तरह ना। इसमें चम्मच आपने फिर चलाना है। तकरीबन इस काम को आपको लग जाएंगे 15 से 20 मिनट। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आपने आटा डालते जाना है। आटे से इसकी ना एक स्मूथनेस बनेगी ग्रेवी, और इसमें शाइन आना शुरू हो जाएगी। स्मूथ जो आपका टेक्सचर बनता है ना साग का, वो इसी आटे की वजह से। गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, पहले मैं गंदम का आटा डालती थी, लेकिन लास्ट टाइम मेरी किसी व्यूवर ने कहा कि नहीं इसमें मकई का आटा डालते हैं, तो फिर इस दफ़ा मैं स्पेशली जाके मकई का आटा लेके आई हूँ, वो डाल दिया है। ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है, आप देख सकते हैं। आप गाढ़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं इस तरह की चीज़ को रखती हूँ थोड़ा मीडियम, क्योंकि हमने इसको बार बार गर्म करना है। लाइक हम इसको तड़का लगाएंगे, उसमें भी थोड़ी देर पकाएंगे। मैं तड़के में फिर थोड़ी देर पकाती हूँ और चीज़ को थोड़ा ना मैं गाढ़ा कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं दलीम को करती हूँ, थोड़ा उसको पतला रखती हूँ, जब तड़का वगैरह लगता है तो फिर उसको गाढ़ा करती हूँ। खैर तड़का मैं लगाती हूँ लहसुन का और कुकिंग ऑयल का, वो मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने मकई का आटा इस बोल में डाला है, ठीक है, 1 कप। उसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी में डालूंगी और मैं ऐसे इसको मिक्स करके, जैसे हम एक बैटर बनाते हैं वो बना के आपने रोटी बनानी। कोई गूंदने वाला चक्कर नहीं, कोई बेलने वाला चक्कर नहीं। इतने मज़े की इसकी रोटी बनेगी ना, और ईजी। ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था, मेरे सामने उन्होंने ये करके मुझे दिखाया था, और मैं इतनी हैरान हुई थी कि हम समझते हैं मकई की रोटी बनाना इतना मुश्किल है। और मुझे लगा था, जब वो मुझे वर्बली बता रही थी, मुझे लग रहा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह मकई की रोटी बने। लेकिन उन्होंने मुझे जब करके खिलाई और मैंने उनके हाथ की खाई हुई है साग, बहुत अच्छा वो बनाती हैं। और साथ में मकई की रोटी, वो बाजरे की रोटी भी ऐसे बनाती हैं, और काफ़ी तरह की वो रोटी उनके घर में ना डिफरेंट आटों की रोटी खाई जाती है। वो इसी तरह कहती हैं कि मैं पानी में घोल कर तो बना लेती हूँ। इधर हमारा जो साग है वो मज़ीद पक रहा है, थोड़ा गाढ़ा होगा। दूसरी तरफ मकई की रोटी इस तरह जैसे पैनकेक का मैं बैटर बनाती हूँ वैसे ही पानी और मकई का आटे का बना के, थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल डालना है, देसी घी डाल दें, मक्खन डाल दें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और फ्राइंग पैन जो है ना वो नॉन स्टिक लें। दूसरे फ्राइंग पैन पे शायद आपसे चिपक जाए। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं या मेरी तरह हैं, इतने ट्रेंड नहीं है, तो उसी में बनाएं। साग हमारा रेडी है, साथ में मकई की रोटी भी हमारी रेडी है। और आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट बनी थी। बस आपने हल्की आंच पे इसको पकता रहने देना ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। बाकी वही आटे का कलर की वजह से इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया, अदरवाइज़ टेस्ट तो इसका अच्छा था, मकई की रोटी जैसा ही था। और काफ़ी मज़े की बनी थी और जल्दी बन गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं इसको गूंदूंगी या ऐसे, फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ। इस तरीके से ट्राई की तो बहुत अच्छी बन गई।
तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, मकई की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से एक दफ़ा मेरे कहने पर। बाकी ये कि तड़का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि मेरे तरीके से भी करके देखिएगा, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाना है। खैर ये जी साग मैंने बर्तन खाली कर दिया था, मैंने इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस में डाल लिया। मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, जब मेरा दिल करेगा ना ये मैं तब निकाल के तो खा लेंगे। और इतनी मैंने क्वांटिटी रखी है कि दोपहर और रात का हमारा एक दिन का खाना हो जाया करेगा इसको बनाकर। आप अपने वीकली फूड प्रिपरेशन में भी इसको शामिल कर सकते हैं, वीकली या जो मैं बताती हूँ आपको 15 डेज़ का, तो उसमें भी ऐसे करके ये जितना साग मैंने बनाया था उसमें 4 आपके बॉक्सेस इस तरह के फिल हो जाएंगे। तो आप मंथ में वीक में एक दफ़ा निकाल कर इसको खा सकते हैं, फ्रीज़ कर देंगे तो ये काफ़ी देर चल जाएगा। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग, आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।